मित्रों, मैं कमल किशोर और आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सब दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। जैसा कि पूरे देश में खासकर बात करें हम जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट राजौरी में 17 तारीख से 2 अक्टूबर के बीच सेवा पर्व के तहत हर डिपार्टमेंट का एक ही काम है कि लोगों के बीच जाकर जो भी उनकी डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुँचानी है। इसी के बीच डूंगी ब्लॉक में आज हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेवा पर्व यानी कि लोगों को समझाना है कि उसके हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की क्या स्कीमें हैं, क्या क्या उनके बेनिफिट हैं किसानों को, वो सब लोगों तक पहुंचानी है। इसलिए ये आज ब्लॉक डूंगी में कार्यक्रम रखा गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम में। जी सर, बताइए जो आज खासकर डूंगी बॉर्डर ब्लॉक है, इसमें जो हार्टिकल्चर की स्कीमें हैं लोगों तक कैसे आप पहुँचा रहे हैं? नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमारे ये प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने में आप भी हमारी मदद करें। जैसे कि आज आपने बताया कि सेवा पर्व चल रहा है, ये 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक इसमें हम डिपार्टमेंट की तरफ से अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं, ताकि हम अपने डिपार्टमेंट की स्कीमें समझा सकें उनको, और जो उनके दिल में कुछ शक व शुबा है डिपार्टमेंट की और स्कीमों के बीच जो गैप है, उस गैप को कवर करने में उनको मदद कर सकें। इस पर्व के तहत हमने अपने डिपार्टमेंट की जो स्कीमें चल रही हैं, जैसे HDP की स्कीम है, MIDH की स्कीम चल रही है, JKSIP की स्कीम है, वो सारी स्कीमें समझा रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो खेती किसानी की तरफ आएँ और एक सशक्त किसानी करके अच्छे किसान बन सकें। आज आपने प्लांटेशन ड्राइव भी रखी है, लोगों को पेड़ भी आपने बांटे हैं, तो इसके बीच आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ये पेड़ यहाँ से लेकर जाकर अगर इसके पालन पोषण कैसे कर सकते हैं लोग, इसके लिए क्या क्या उसको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं? इसमें कुछ खास नहीं, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो संस्कृति है पेड़ों के साथ पिछले 500 हज़ारों सालों से जुड़ी हुई है। इसमें कुछ नया नहीं, सिर्फ ये हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो हर घर में कम से कम साल में 2-2 पेड़ लगाएं, तो और ख़ास तौर वो पेड़ लगाएं, फलदार पेड़ लगाएं, ताकि उनको एक तो आबोहवा अच्छी होगी, ऑक्सीजन मिलेगा, पर्यावरण अच्छा होगा और उसके साथ उनको बेनिफिट भी होगा। जैसे जैसे वो पेड़ पौधे बढ़ेंगे उनकी प्रोडक्शन होगी और उसके साथ उनको फ़ायदा होगा। इसी से जी विपिन दत्ता जी, आप बताइए जो आज के कार्यक्रम के बारे में जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ब्लॉक डूंगी में ऑर्गेनाइज़ किया गया इस डिपार्टमेंट की तरफ से। सबसे पहले कमल जी आपका बहुत शुक्रिया, और मैं अपने डूंगी ब्लॉक की जनता की ओर से खास करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये वक्तम बेफक्तम आके हमारे लोगों की समस्याओं को सुन करके उनको हल करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए मैं चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हों, चाहे वो हमारे फील्ड के ऑफिसर हों, चाहे वो हमारे इनके डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉई हो, मैं सबको दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार करता हूं कि ये हर टाइम हमारे लोगों को अवेयर करते हैं। और जैसे जैसे हमारा सीज़न स्टार्ट होता है, ऐसे आके लोगों को अवेयर करते हैं। जो भी फसल होती है उसके बारे में लोगों को बताया जाता है कि आपने ऐसे फसल को बोना है, इतनी खाद डालनी है, ऐसे करना है। सबके लिए ये अवेयर करते हैं और टाइमली हमारे पास हर एक बीज हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, हमारे लिए अवेलेबल करवाते हैं। और ये जो अभी 17 से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व चल रहा है, वो हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी स्कीम्स और अपने अपने जो भी उनके दायरे हैं वो सब लोगों के सामने आके रख रहे हैं कि हमारी ये स्कीम्स है, स्कीम्स का ये बेनिफिट है। इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके माध्यम से मैं दिल की गहराइयों से हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा RDD डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा PDD डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा PHE डिपार्टमेंट हो, तमाम डिपार्टमेंटों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज लोगों को आकर कि ये घर घर में आकर के लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। विपिन जी, आप पिछले 5 साल से सरपंच रहे हैं, आप हमें बताइए कि जो हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से 5 सालों में आपकी पंचायत में कौन कौन से काम हुए हैं जिनसे आम लोगों को, गरीब लोगों को, किसान लोगों को फ़ायदा हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो आपको पता ही होगा कि 2019 में हमारे 2019 की बात है, उससे पहले हमारे पास एक पीकानट विलेज आया था। उसमें हमारे जितने भी बेनिफिशरी थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ पे पीकानट कामयाब भी किया। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हम बात करें तो वो भी टाइमली लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे हमारा कोई भी सीज़न होता है उस पर सीड्स की प्रोवाइडिंग हो, वो हमें टाइमली करवाई जाती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र हो,
इससे पहले मैंने एक बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात रखी थी कि हमारे पास जो आप बीज भेज रहे हो उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज, उस पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जाते हैं। तो जब मेरी डिपार्टमेंट से बात हुई और उन्होंने एक रेट लिस्ट फिक्स करके जो भी हमारे यहाँ पे दुकानदार भाई थे उनको बोला कि एक रेट लिस्ट लगा के बाहर आप दीवार के साथ चिपका दो। उसके बाद हमारे साथ ना तो किसी ने एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए और ना ही हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। आने वाली जो कणक की फसल है तो ये उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, जो दुकानों पे जहाँ पे ये फसल के बीज रखे गए हैं, क्या उस वहाँ पे लिस्ट लगेगी, लोगों को, किसानों को फ़ायदा होगा? पीछे वाली तो लिस्ट मक्की की नहीं लगी थी। देखिए, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है आप हमारे साथ बात करिए। अगर हमारे साथ आपको बात नहीं करी तो डायरेक्टली डिपार्टमेंट। जो आज ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। कमल जी, शुक्रिया आपका। आज जो हार्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहबान हमारे पास बीच में आए थे और उन्होंने जो सेवा पर्व के लोगों को जाके पंचायत में जाके ब्लॉक में जाके समझाना है, उसमें कुछ हमारे लोगों को दिक्कत आई। हमारे लोगों ने जैसे पिकानेट के पेड़ लगाए, उसको 6 साल हो गए हैं, उसके लिए पूछा गया कि भाई इसमें फल क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, हमें अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। तो मेरे बड़े भाई मेरे सरपंच जी ने कहा कि मैं इस बात को काटता हूँ, यशपाल जी ने गलत कहा, मेरे बगीचे में बहुत ज़्यादा जो है वो पिकानेट के फल लगे हैं। मैंने कहा वो अवेयरनेस मुझे नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ पूछा था। तो डिपार्टमेंट वालों ने मुझे यकीन दिलाया है, भरोसा दिया है कि हम खुद आएंगे, पेड़ हमने देखे हैं आपके बहुत बड़े बड़े हैं, हमारी ही कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से हम आपको बताया नहीं कि इसके लिए आगे कार्रवाई क्या करनी है। इसलिए मैं डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डिपार्टमेंट पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा 60, 70, 80 पेड़ जो बिल्कुल पिकानेट का तैयार है, अगर वो कटिंग करने के बाद उसमें फल आ जाएगा तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर मेरे भाई ने जो बात मेरे लिए कही है कि मैंने गलत कहा है तो पब्लिक देख रही होगी कि अगर मैंने गलत कहा है तो मैंने तो एक अपनी मांग रखी थी कि मैं एक किसान हूँ और मैंने पेड़ लगाए थे, उनमें फल नहीं आया, ठीक है ना। तो अगर मेरे बड़े भाई मेरे सरपंच जी के बाग में फल आए हैं तो मैं वहाँ जाके देखूंगा भाई वो कैसे आए, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मेरा एक अपना पर्सनल ये पॉइंट नहीं था, मेरे कुछ पब्लिक लोगों ने मुझे कहा था कि ये पॉइंट आपने वहाँ रखना है। मैंने अपनी पंचायत की तरफ से ये पॉइंट रखा था कि हमारे लोगों ने कुछ और ऐसे जो नींबू लगाए हैं और कुछ ऐसे पेड़ लगाए हैं जिनमें फल नहीं आए, तो उनके लिए थोड़ा समझाया जाए। हमारे ऑफिसर साहबान ने यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और हमें इन्होंने कहा कि मैं खुद आऊँगा वहाँ, उसकी कटिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि अगर नेक्स्ट में मुझे लगता है कि उसमें फल आएंगे। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हार्टिकल्चर ऑफिसर साहबान का, ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी सरपंच जी, आप बताइए, जो पिछले 5 साल में अगर हम बात करें पंचायत ससालकोट की, तो ससालकोट में हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर की कितनी स्कीमें से आम लोगों को फ़ायदा हुआ है, अगर हम बात करें 2019 से लेकर 2025 के बीच? मैं 19 से 24 तक सरपंच साहब सालकोट पंचायत का। उस वक़्त हमारे यहाँ एक पिकानेट विलेज के तौर पर हमारी पंचायत क्या बल्कि ब्लॉक ही पूरा हमारा उसमें था, डूंगी ब्राह्मणा जो पंचायत है वो भी थी। तो हमारे कुछ लोगों ने पिकानेट के पेड़ जो लगाए हैं वो कुछ एक तो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। अब जैसे कि हमारे एक भाई ने जो पहले साबका सरपंच है उन्होंने कहा कि मेरे पर पेड़ नहीं आए, फ्रूट नहीं आया, तो वो उसके लिए मैंने ये नहीं कहा कि वो कंडम करता हूँ, मैंने कहा कि हमारे पर आया है, अगर उनको नहीं आया तो उनको कोई दिक्कत है तो वो ठीक करें। कई बार उसके कम होती है, कोई क्वालिटी कम ज़्यादा होती है, जहाँ उस पर कई बार ग्राफ्टिंग नहीं हुई होती है। जब छोटे होते हुए ग्राफ्टिंग हो जाए तो वो पेड़ जो है वो अच्छा होता है और फल पूरा देता है। तो इस तरीके से वो बात हुई है। उसके बाद यहाँ आज जैसे कि ये पर्व मनाया जा रहा है 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक, तो उस सिलसिले में यहाँ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हार्टिकल्चर ऑफिसर आए थे, उनके साथ यहाँ हमारे DHO थे ब्लॉक डूंगी के, और बाकी जितने भी उनका स्टाफ था वो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ समझाया भी है लोगों को। और साथ में ये है कि
उन्हें ये भी आश्वासन दिया कि किसी जगह अगर आपको किसी आदमी को कोई दिक्कत आती है तो हम उसको ठीक करेंगे और हम बार बार आके उनको समझाने की कोशिश करेंगे। उन्हें बहुत सारी स्कीमें जो गवर्नमेंट की हैं, वो बहुत सारी स्कीमें जो हैं वो दिखाई हैं, बताई हैं यहाँ कि आपको किस चीज़ में सब्सिडी मिलती है। आपने कैसे बहुत सारे पेड़ों के बारे में बताया कि ये आप लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। यहाँ एक मसला मंकीज़ का, बंदरों का चला, जिसमें ये उन्होंने कहा कि भाई आप गिरगल जो है वो बंदर नहीं खाते हैं, जैसे ये अपने क्या नाम है ये नींबू है वो नहीं खा सकते हैं। तो इस तरीके की फसल लगाई जाए, जहाँ गन्ना है उस तरीके की फसल लगाई जाए तो वो उससे बच सकते हैं। जैसे हमारे साबका सरपंच साहब राजकुमार जी ने बताया कि मैंने एक नींबू का प्लांट लगाया था, उसमें मैं कोई 2 मरले या 1 मरले की जगह से मुझे 6,000 का फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से लोग। सर आप बताइए, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आज जो प्रोग्राम रखा गया है, मैंने सुना आप ब्रीफली लोगों को डिस्क्राइब कर रहे थे कि जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो स्कीमें थे जो आम किसानों तक, खासकर जो हमारे डूंगी ब्लॉक के किसान हैं, उनको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है जो आज आपने बताया। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये कवरेज दी है, और ये कवरेज जो आप दे रहे हैं ये डायरेक्टली फार्मर तक जाएगी। तो मैं इसके रिलेटेड मैं ये इतना ज़रूर बताऊंगा, कुछ यहाँ जो डूंगी जोन की जो डिमांड्स आई हैं, इनकी जो प्रॉब्लम थी, तो 50% तो जो हमने नौशहरा में काम किया, कुछ ऐसी क्रॉप्स है हमने इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे गरगल हमारी अच्छी चली वहाँ पर, स्वीट लाइम हमारा अच्छा चला। और आज जो डूंगी सरपंच, डूंगी एक्स सरपंच डूंगी के थे, उनको हमने कहा कि आप आगे बढ़ें। ड्रैगन को हम यहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। जो तुर्की का वालनट था, जो लास्ट ईयर हमारे एक्स सरपंच राजकुमार जी ने, प्रीतम जी ने, रशीद जी ने लगाया था, उसको हम और भी बढ़ा के आगे उसकी ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, और उसके साथ ड्रिप सिस्टम भी है। तो जो भी समस्या फार्मर ने बताई है, तो मैं आपके मीडिया से ये इनको एश्योरेंस करूंगा कि कोई भी कंप्लेंट जो है हार्टिकल्चर के रिलेटेड आने वाले समय में नहीं आएगी।